अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी बोलते हैं। इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में ही बताया गया है। तो ये जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू वीबीटी एंड वेस्पर थ्योरी। ठीक है, सो इट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन फॉर द कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए इसने क्या बताया? क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस बताई। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम ओवरलैप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल। तो जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, तो दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम। दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल मॉलिक्यूल, वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके पास सारे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में ये है 1s और ये भी है 1s ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? H2 बनेगा। क्या है? ये स्फेरिकल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये स्फेरिकल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से शो कर दिया। दोनों ओवरलैप करेंगे तो दोनों हमारे पास जो है वो इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब एमओटी में बेसिकली क्या होता है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी मॉलिक्यूल की। क्लियर? तो ये है फर्स्ट पॉस्टुलेट। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉस्टुलेट देखो, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द लूप्स। जैसे हमने पढ़ा एस ऑर्बिटल है तो उसकी शेप स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल है तो डंबल शेप है। तो डंबल शेप में दो लूप्स है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द लूप्स हैविंग द सुटेबल साइन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल। अब जो एक लूप है उसमें एक सुटेबल साइन है। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को सिर्फ आप रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हो कि दोनों लूप्स के ऑपोजिट साइन है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। ये पी ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन है डंबल। तो डंबल के दो लूप हैं, जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, नीचे वाले को नेगेटिव से, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये वेव फंक्शन क्या होता है? ये जो वेव फंक्शन है ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली मैं बता देती हूँ कि ये है क्या। वेव फंक्शन बेसिकली बच्चों एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है क्वांटम स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, यानी पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट के बारे में डिस्क्राइब करेगा, लाइक पोजीशन, मोमेंटम और स्पिन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं विद द लूप्स हैविंग अ सुटेबल साइन। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे लूप्स पे जो साइन होगा इसके अकॉर्डिंग एमओटी में ओवरलैपिंग होगी और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो थर्ड पॉस्टुलेट क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो दो अगर ओवरलैप किए हैं तो उससे दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब वो दो कौन से हैं? एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सेम साइन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। सेम साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये दो लूप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो दोनों जब सेम साइन के होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, जब इनके दरमियान में ओवरलैपिंग होगी तो जो ऑर्बिटल बनेगा उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सेम साइन ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ऑपोजिट साइन ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो इसके साथ वाला है ये नेगेटिव होगा। उसके बाद जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी होती है पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा किससे कम होगी? पेरेंट से कम होगी। इसकी एनर्जी जो है वो हायर होती है देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का है 1s और इसी तरह ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। जब ये दोनों बच्चों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब ये जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे वाला इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको हम बोलते हैं ये है एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि पेरेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इस बात को समझो। अब सेम साइन ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, नहीं इसमें क्या होगा कि सेम साइन होगा और ऊपर वाले में क्या होगा कि ऑपोजिट साइन ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद लोअर एनर्जी देन द पेरेंट। अब एनर्जी डायग्राम ये है बच्चों, इसका मतलब है जो नीचे है उसकी एनर्जी सबसे कम है, जो ऊपर है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो लोअर एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट से कम होती है
और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। तो ये डायग्राम भी यही शो कर रही है ना, एनर्जी ऐसे इंक्रीज कर रही है, इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर इसकी एनर्जी, और सबसे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब बॉन्डिंग में बच्चों सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड बन सकते हैं। हाइड्रोजन के केस में पाई बॉन्ड नहीं होता तो इसीलिए जस्ट सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कौन से बॉन्ड बनते हैं, पाई स्टार्स एंड सिग्मा स्टार्स। इसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट है, द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर्स। यानी जब दो एटम ओवरलैप के बाद जो बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसको दोबारा देखते हैं। द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इट इज टेकन एज अ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ए से, एंड द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, बी से। यानी आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो माइनस करना है और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन की। अभी हमने पॉस्टुलेट नंबर 3 में क्या पढ़ा था, अब यहाँ पे ये देखो बच्चों, यहाँ पे 1s है, ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे भी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं, ये हमने पढ़ा है ना। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ऊपर वाला ऑर्बिटल जो है वो खाली होगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के केस में कितने हैं, 2 हैं, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 0। 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करो, 2 से कैंसिल और 1। अब आप देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड कितना है बच्चे, जस्ट 1, और इस 1 को हम क्या कहते हैं, ये है बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों नेक्स्ट है एस ओवरलैपिंग। इसमें हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोजन की। पॉस्टुलेट में तो हमने जस्ट जनरली उसको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे हम डिटेल में एग्जाम्पल देखते हैं। 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन और दूसरा है ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये भी 1s है और ये भी क्या है, ये भी 1s है। इसका मतलब है कि इसमें भी हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उससे हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं। क्लियर है, यही हमने पढ़ा है ना पॉस्टुलेट में, ठीक है। अब ये है एक हाइड्रोजन, ठीक है, और इसी तरह ये है एक हाइड्रोजन। जब ये दोनों हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो ये वाला ऑर्बिटल है इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किस में होंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इधर चले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी एनर्जी अगर आप डायग्राम देखो तो ये है बच्चों एनर्जी डायग्राम। एनर्जी नीचे से ऊपर जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब ये 1s है, ये भी 1s है, तो दोनों 1s, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब ये जो नीचे वाला बॉन्ड है, बिकॉज हाइड्रोजन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बच्चों सिग्मा स्टार, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा स्टार 1s। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होती कैसे है। अब बेसिकली बच्चों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है बच्चे न्यूक्लियाई। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं बच्चे वो होते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है ये न्यूक्लियाई है तो इसके अराउंड जो है वो इस तरह इलेक्ट्रॉन सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, अगर आप उनकी शेप देखो तो यहाँ पे ये है न्यूक्लियाई, उनमें जो ऑर्बिटल की शेप है वो बच्चों ऐसे होती है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये न्यूक्लियाई हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियाई से अवे होंगे। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी सिमेट्रिकल होगी न्यूक्लियर एक्सिस के, यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है वह कि ये क्या होगा, ये होगा सिग्मा 1s और ये होगा सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है, तो ये कौन सी है, SS ओवरलैपिंग। अब इसके बाद जो है हमारे पास PP ओवरलैप होगा, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप 2 तरह से होगा। सबसे पहले ओवरलैप होगा हेड ऑन। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा है
कि जो p ऑर्बिटल है इसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि p ऑर्बिटल में px, py एंड pz तीनों ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग में भी ये तीनों ही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है px, यहाँ पे ये है py और यहाँ पे ये है pz। आप किसी को भी x, y, z कह सकते हैं बिकॉज सारे के सारे डीजनरेट ऑर्बिटल एनर्जी सेम होती है। अब जो px है यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो ये बनाएंगे बच्चों सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो py एंड pz है यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड। तो हमने इन दो तरह की ओवरलैपिंग को ही यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो इसका मतलब है कि हम px को देखेंगे, ठीक है। अब ये px कौन सा है, 2px है, 2pz है और 2py है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में हमारे पास जो है वो दो तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है। p ऑर्बिटल में 2 लूप्स हैं तो दोनों में हमने पढ़ा है कि साइन डिफरेंट होंगे, ठीक है। दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब है कि 2 तरह की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अब 2 तरह की ओवरलैपिंग कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लूप है, ठीक है, और इसी तरह ये एक और लूप है, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको कह दें कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हमने पोस्टुलेट में क्या पढ़ा था कि जब ऑपोजिट साइन वाले ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये देखो क्या बनेगा, इसमें ये दोनों ओवरलैप किए हैं, ठीक है, दोनों ओवरलैप किए तो इसमें हमारे पास ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, ऐसे ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये बनेगा। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव तो ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग के केस में बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा स्टार और क्या होगा 2p, सिग्मा स्टार 2p x है, बिकॉज यहाँ पे भी ये भी क्या है 2p x है और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी 2p x है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ओवरलैपिंग सिमिलर के दरमियान में होगी, ठीक है। अब सिमिलर हमारे पास क्या होगा, सेम हमने px के ऑर्बिटल को ही लेना है। यहाँ पे ये भी 2px है और यहाँ पे ये भी 2px है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे ये क्या होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव। अब 2 सिमिलर ऑर्बिटल के दरमियान में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह की कंडीशन में हमारे पास इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज दोनों और ये दोनों पॉजिटिव मर्ज हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इस कंडीशन में बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा 2px आ जाएगा। इसी तरह बच्चों साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। अब साइडवेज ओवरलैपिंग में हमारे पास 2 तरह के ऑर्बिटल हैं। py को देख लेते हैं, तो py में पहले जो है वो सेम साइन देख लेते हैं, फिर ऑपोजिट साइन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है py, ठीक है, ये क्या है 2py। इस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब ये सिमिलर है तो सिमिलर के दरमियान में क्या बनता है, हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमारे पास एक जो है वो यहाँ पे ऑर्बिटल बन जाएगा और एक ऐसे जो है वो ऐसे बन जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बॉन्डिंग और इस केस में हमारे पास बॉन्ड क्या बनेगा, पाई और ये 2p है, ठीक है। इसी तरह अगर ऑपोजिट हो तो ऑपोजिट में क्या होगा, ऑपोजिट में हमारे पास क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी 2py है और ये भी क्या है, ये भी 2py है, ठीक है। अब ये ऑपोजिट है तो यहाँ पे हम इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अलॉन्ग जो है वो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, उसके बाद ये वाला नेगेटिव, इसके बाद ये वाला नेगेटिव और यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है एंटी बॉन्डिंग और इस कंडीशन में बॉन्ड बनेगा पाई स्टार। अब इसी तरह 2pz है। अब अगर आप 2pz को देखो तो 2pz कैसे होगा, पे ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखो क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट के दरमियान होगा तो इसका मतलब है कि एंटी बॉन्डिंग ही बनेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव,
उसके बाद ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव। क्या है ये? एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे क्या? पाई स्टार 2p। ये क्या है? ये है 2pz और ये भी क्या है? 2pz। एंटी बॉन्डिंग है तो इसको हम माइनस से शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होगा कि दोनों सेम होंगे, ठीक है। अब सेम होंगे मीन्स यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब इनके दरमियान जब ओवरलैपिंग होती है तो बच्चों इस तरह के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये एक पॉजिटिव इधर होगा और दूसरा जो है वो नेगेटिव होगा वो इधर। इसको हम बोलेंगे ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा? पाई 2p, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये भी क्या है? ये भी 2pz है और ये भी 2pz है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस से। जब ऑपोजिट साइन होगा तो वहाँ पे माइनस होगा, जब सिमिलर साइन होगा तो वहाँ पे बच्चों प्लस होगा, ठीक है। जो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 0 होती है ऑन न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे और यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 0 होगी। अब ये क्या है? z और ये भी क्या है? z। अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जिसको हम बोलते हैं पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, इनमें बच्चों जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो होती है इंटर न्यूक्लियर रीजन में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।